प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स। आज की शुरुआत होती है हमारे क्वेश्चन के साथ। अब है क्या कि इस वीक में छूटे हुए सभी प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने शामिल किए हैं। तो पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने किस भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये जीता है 57 किलोग्राम भार वर्ग में। इस फाइनल मुकाबले में रूसी ओलंपिक समिति के यानी आरओसी के पहलवान जिनका नाम जोर उग्वेव था, उनके साथ एक कड़े संघर्ष में पराजित होने के कारण रवि कुमार दहिया को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। ये कड़ा मुकाबला था जिसमें उग्वेव ने इन्हें 7-4 से जीतकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। अगला प्रश्न आता है, स्टार सफायर क्लस्टर तारा नीलम समूह, आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में श्रीलंका में एक प्लेस है, तो वहां पर एक कुएं के अंदर बहुत सारे नीलम का एक ये समझिए क्लस्टर, एक गुच्छा प्राप्त हुआ है जो काफी बड़ा है। और ये कहाँ मिला है? ये मिला है श्रीलंका में। अगला प्रश्न आता है, 6 अगस्त 2021 को ट्राइफेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 34वां। 6 अगस्त 2021 को ट्राइफेड ने मनाया है अपना 34वां स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है कि 2021 फॉर्च्यून की जो ग्लोबल 500 सूची है उसमें कितनी भारतीय कंपनियों को स्थान प्राप्त हुआ है या उन्होंने स्थान पाया है? तो ये हैं 7 कंपनियां। और ये कंपनियां कौन सी हैं, एक नजर डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसे कि 155वां स्थान मिला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 205 पे है, इंडियन ऑयल 212 पे है, ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस तो ये 243 पर है, राजेश एक्सपोर्ट्स 348 पर है, टाटा मोटर्स 357, भारत पेट्रोलियम 394। ठीक है। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल जिसका नाम यूरो स्पोर्ट्स है, इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये हैं आपके सेलिब्रिटी हैं, यानी आपके फिल्म स्टार जॉन अब्राहम। अगला प्रश्न आता है, टोक्यो पैरालंपिक। अभी देखिए, आप देख रहे हैं समर चल रहे हैं, टोक्यो समर ओलंपिक चल रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआत होने वाली है किसकी? पैरालंपिक की। तो उस पैरा ओलंपिक के लिए भारतीय दल के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। ठीक है। तो जो मंत्री हैं आपके अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है 3 अगस्त को, आई थिंक। अगला प्रश्न आता है उसके बाद, किस देश के सेना प्रमुख भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो ये अमेरिका से हैं। तो सीनियर यूएस कमांडर मीट्स द आर्मी चीफ नरवणे, जनरल एमएम नरवणे एंड कमांडर ऑफ द यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड जनरल रिचर्ड डी क्लार्क, who is on a 3-day India visit, also briefly discussed the situation in Afghanistan. बेसिकली अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है उसके चलते वो मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे कूटनीतिक साझेदार के रूप में भारत मौजूद है। तो भारत के जो आर्मी चीफ है मिस्टर नरवणे, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पूरे देश में कितने खेलो इंडिया केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? तो ये कितने केंद्र बनाए जा रहे हैं? 1000 केंद्र बनाए जा रहे हैं। ठीक है, खेलो इंडिया के नाम से। अगला प्रश्न आता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये तो सबको याद हो गया हो, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? देखिए, आपको पता होगा कि हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते थे मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने लगातार हमें गोल्ड मेडल जितवाए थे, ठीक है, ओलंपिक्स में। तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न की बजाय हो जाएगा वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये बहुत ही फेमस पुरस्कार है और ऐसा किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है उसके बाद, किस राज्य सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है दिल्ली राज्य सरकार ने। किसने दी है? दिल्ली राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न आता है, ईडीएनए जो है उसका संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं, इसका संबंध है पर्यावरणीय डीएनए से। अगला है, राफेल जो फाइटर जेट है उसका जो दूसरा स्क्वाड है या स्क्वाड्रन है उसको किस जगह पर तैनाती दी गई है? तो ये किया गया है वेस्ट बंगाल में, एक प्लेस होता है हासीमारा। क्या नाम है? हासीमारा। वहां पर इसको अपॉइंट किया गया। अगला है इसके बाद, एनसीआरबी
जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उस रिपोर्ट के अनुसार 2016 से लेकर 2019 के बीच बेरोजगारी के कारण होने वाली आत्महत्या में कितने फीसदी की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 24% की वृद्धि। देखिए, बट ऑब्वियस है, जब आदमी बेरोजगार होता है तो वो मन खिन्न रहता है और परेशान रहता है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसे समझा सके कि बेरोजगारी मुद्दा तो है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि उससे जीवन को खत्म कर दिया जाए। अगला प्रश्न, जो वीआई है, यानी आप जानते हैं वोडाफोन और आइडिया कंपनी का जो कॉम्बिनेशन है, उसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद से अभी हाल ही में किसी ने इस्तीफा दिया। आपको बताना है वो कौन है, तो वो है आपके के.एम. बिड़ला, यानी कुमार मंगलम बिड़ला। अगला प्रश्न आता है, LIC MD का पद संभालने वाली हैं, ये संभाला है, किसने संभाला है? तो मिनी आईपे ने संभाला है। किसने संभाला है? मिनी आईपे। अगला प्रश्न है, पद्मा सचदेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस भाषा की कवयित्री थी? तो वो थी डोंगरी भाषा की। ठीक है, कौन सी भाषा की? डोंगरी भाषा की कवयित्री थी। अगला प्रश्न आता है, ट्राइका यानी त्रिची कार्बाइन, इसका निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा किया गया है? तो आप यहां से त्रिची से त्रि उठाकर आप समझ सकते हैं तिरुचिरापल्ली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महानिदेशक महिला कौन बनी है? तो ये है धृति बनर्जी। आप डिटेल अपने आप इसको स्टडी कर सकते हैं, बट मैंने टाइम कंजम्पशन कम हो इसलिए शॉर्ट में रखा है इसको। किस केंद्र शासित प्रदेश ने वाटर मंथ का आयोजन किया है हाल ही में? तो किसने किया है? लद्दाख ने। नेट जीरो एमिशंस के संबंध में भारत कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में किस नंबर का देश बन गया है? तो ये है चौथे नंबर पर। देखिए, हम विकासशील देश होते हुए चौथे नंबर पर आ गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में। तो चीन जो कि नंबर 1 पे चल रहा है, दूसरे नंबर पर है यूरोपियन संघ यानी EU, और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन है? भारत। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला 4th कंट्री बन गया है। कोवैक्सीन को किस देश ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र दिया है? तो ये दिया गया है किसको? किसके द्वारा? हंगरी के द्वारा। ठीक है, हंगरी आपका यूरोप का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2021 में भूकंप से पहले चेतावनी के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ISA, जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5th कंट्री बन गया है, तो ये है जर्मनी। ठीक है, मंगदेचु जल विद्युत परियोजना, जिसे अभी ब्रुनेल मेडल से भी सम्मानित किया गया है, किस देश से संबंध रखती है? तो ये है भूटान, जो हमारा पड़ोसी देश है। अगला है, किस IIT ने नई व्यापक छात्र उद्यमिता नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये IIT है IIT कानपुर। अगला प्रश्न है कि शंकर सुब्रमण्यम, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस खेल से संबंध रखते थे? तो वो रखते थे फुटबॉल से, और वो एक कौन थे? वो आई थिंक गोलकीपर थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है? देखिए, अमेरिका हथियार बेचता है, लेकिन उनकी भी अपनी पॉलिसीज हैं। तो अभी ताइवान को उसके संघर्ष में जो चाइना के साथ उसका चल रहा है, क्या दिया गया है? हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। मैंने देखिए आपको पहले ही बताया था कि कुछ देश ऐसे हैं जो इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा पूरा उठाते हैं और दोनों कंट्रीज़ को, और कम से कम 2 को नहीं तो एक पार्टी को तो देते ही हैं, अपना अपने आर्म्स बेचते हैं, और जिससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। अगला प्रश्न है, IBM सॉफ्टवेयर लैब्स स्थापित करेगा? तो कौन कर रहा है IBM सॉफ्टवेयर लैब? ये कर रहा है केरला। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की गई है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। आपको पता ही होगा, हाल ही में एक कड़े संघर्ष के दौरान जर्मनी को हरा करके भारत ने अपना कांस्य पदक बचाया था, और यह कहिए कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें मनप्रीत सिंह ने कहा कि भाई हम जो अपनी मेहनत है, जो हमने कोशिश की है इतने समय से, उसे समर्पित करते हैं देश के डॉक्टर्स को, उन लोगों को, उन वॉरियर्स को जिन्होंने की लोगों की जान बचाई है इस कोरोना पीरियड में। चलिए अगला प्रश्न है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंस पुलवामा के लेखक कौन है? तो ये हैं मनन भट्ट। ठीक है, इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड नाइट।